हेलो ऑल, नमस्ते आप सभी को। शिव शक्ति ट्विन फ्लेम चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज हम आपका फेवरेट टॉपिक लेने वाला हैं डिवाइन मैस्कुलिन की करंट एनर्जी और उनकी एनर्जी में क्या शिफ्ट आ रहा है, क्या चेंज आ रहा है। आइए देखते हैं। कलेक्टिव्स है, टाइमलेस है, ठीक है। जब आप देखेंगे तब आपसे रेजोनेट होगी। और कलेक्टिव है तो सभी के लिए है, जितना आपसे रेजोनेट होता है उतना लेना है, बाकी का जाने देना है, ठीक है। तो डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी में बहुत बड़ा पॉजिटिव और गहरा बदलाव आ रहा है। एनर्जी उनकी शिफ्ट हो रही है, बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज आ रहा है, उनमें गहरा बदलाव आ रहा है। वो अपनी पुरानी नकारात्मक आदतों को पीछे छोड़कर आपकी तरफ बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं। डिवाइन मैस्कुलिन अब असमंजस की स्थिति से बाहर आ रहे हैं। अगर उन्हें कोई कन्फ्यूज़न था, कोई असमंजस था, तो उससे वो बाहर निकल रहे हैं। उन्होंने अपनी जीवन की कमान अपने हाथों में ले ली है, अपनी बागडोर अब खुद संभाल रहे हैं। पहले अगर वो किसी थर्ड पार्टी पे निर्भर थे तो उससे बाहर निकल रहे हैं और खुद, जैसे डीएफ कैसे अकेले सेल्फ लव में आती है, खुद कैसे सेल्फ डिपेंडेंट होती है, यानी कि जैसे अपने आप में कंप्लीट होती है, उस एनर्जी में डीएम भी आ रहे हैं। यानी कि अब वो किसी थर्ड पार्टी पे, किसी थर्ड सिचुएशन पे डिपेंड नहीं रहना चाहते और वो अपनी असमंजस से बाहर निकल रहे हैं। उनकी एनर्जी में बहुत ही गहरा बदलाव आ रहा है। वो पूरी ताकत और फोकस के साथ आगे बढ़ रहे हैं अपने लक्ष्यों की तरफ। जो चीज़ें पहले उन्हें रोक रही थी, अब वह उन पर विजय पाकर आपकी तरफ और अपने लक्ष्यों की तरफ तेज़ी से कदम बढ़ा रहे हैं। जो चीज़ें उन्हें पहले रोक रही थी, तो अब वो उन पे जीत हासिल कर रहे हैं, उन पे विजय पाकर वो उन भ्रम से, इल्यूज़न से और उस असमंजस से बाहर निकल रहे हैं। और मैस्कुलिन की ज़िंदगी में जो भी मानसिक तनाव, धोखा या कोई पास्ट का कोई कड़वा कोई ऐसा मोमेंट रहा जो कि उन्हें धोखा देने वाला मानसिक तनाव, तो वो अब पूरी तरह ख़त्म हो रहा है। जितना कोई पेनफुल सिचुएशन थी तो वो अब ख़त्म हो रही है और उन्होंने अपना सबसे निचला स्तर देख लिया है और अब इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। यानी कि उन्होंने जितना दुख देखना था, जितना लोगों में जाना था, जितना 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 देखना था दुनिया को, जीवन को, और तो वो सब, वो पेनफुल सिचुएशन वो देख चुके हैं। अपने कार्मिक पैटर्न्स में उन्होंने वो सब देखा है और अब उनके कर्मा क्लियर हो रहे हैं। नेगेटिव कर्मा, कार्मिक पैटर्न्स से वो अब बाहर निकल रहे हैं। तो वो अब पूरी तरह कड़वा अतीत जो था, पास्ट को कुछ मानसिक तनाव था उनके जीवन में, वो कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तो अब वो पूरी तरह ख़त्म हो रहा है। और उन्होंने जितना मतलब बुरे से बुरा टाइम देखना था वो देख चुके हैं और यहाँ से सिर्फ उनकी नई शुरुआत होगी। पुराना दर्द अब ख़त्म हो चुका है और वो, अगर आप दोनों के बीच भी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी, कोई लड़ाई थी, कोई झगड़ा था या आप एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे थे, तो वो भी दौर ख़त्म हो रहा है। डीएफ की लाइफ में कार्मिक पैटर्न्स, कार्मिक्स क्लिनजिंग हो रही है और ब्लॉकेजेस हट रहे हैं। पुराना दर्द अब ख़त्म हो रहा है और सीधे पोजीशन में, मतलब कि ये जो आपको पता है, वो पूरी तरह से अब डिवाइन से अलाइन हो रहे हैं और बुरी आदतें, एडिक्शन या वो जो भी किसी के प्रति ऐसे जुनून था या थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेके वो सब चीज़ें थी, तो वो सब ख़त्म हो रही हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी को ज़्यादा महत्व देना, तो वो सारी चीज़ें उनकी लाइफ से हट रही हैं। आपके डीएम अब इन सब बेड़ियों को तोड़ रहे हैं, ठीक है। बुरी आदतें, एडिक्शन या किसी के प्रति मोह या किसी के मायाजाल में फंस जाना, ठीक है। थर्ड पार्टी सिचुएशन, इल्यूज़न में फंस जाना, असमंजस में फंस जाना, डिसीज़न ना ले पाना, तो वो सब चीज़ें अब वो हट रही है उनकी लाइफ से और अब इन सभी बेड़ियों को तोड़ रहे हैं। वो किसी भी प्रकार के कार्मिक रिश्ते, बुरी संगति या नेगेटिव थॉट्स जैसे ईगो, गुस्सा, डर से खुद को आज़ाद कर रहे हैं। उनके अंदर से भी ईगो, गुस्सा और डर ख़त्म हो रहा है, नेगेटिविटी ख़त्म हो रही है, अपने बेटर वर्जन में आ रहे हैं, बुरी संगति को छोड़ रहे हैं, पूरी तरह से उनका जीवन ना बदल रहा है।
क्योंकि ये जो 7-7 पोर्टल का ये जो एनर्जी शिफ्ट आ रहा है, ये इसकी वजह से आ रहा है कि वो अवेकन हो रहे हैं स्पिरिचुअल, मतलब उनकी अंतरात्मा से, अंतर मन से वो अब सही दिशा में चलने का सोच रहे हैं, और उनके अंतर मन से अब वो आगे बढ़ रहे हैं, उनकी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं, अवेकन हो रहे हैं, अवेयर हो रहे हैं। ये डिवाइन की ब्लेसिंग है, ये डिवाइन की एनर्जी है, 7-7 पोर्टल की एनर्जी है जो उनमें ये चेंज ला रही है, ये शिफ्ट ला रही है कि वो अपने गुस्से को, ईगो को, डर को, नेगेटिव लोगों को, कार्मिक पैटर्न्स को, कार्मिक रिश्ते, बुरी संगति, नेगेटिव विचार से खुद को आज़ाद कर रहे हैं। वो अपनी सोल, आत्मा के प्रति सच्चे हो रहे हैं अब जाके। अगर आपके कनेक्शन को काफ़ी साल हो गए हैं, काफ़ी टाइम हो गया है, तो ये उनकी एनर्जी है जो कि ये दिखा रही है कि आपका इनर वर्क, डीएफ का इनर वर्क रंग ला रहा है, और आप जैसे जैसे डिवाइन से अलाइन हो रही हैं वैसे वैसे डीएम भी जागृत हो रहे हैं, और वह अपनी सोल, आत्मा के प्रति सच्चे हो रहे हैं। तो बहुत सुंदर एनर्जी आ रही है, अनकंडीशनल लव में आ रहे हैं। इतनी उथल पुथल और सफाई के बाद उनके दिल में आपके लिए प्यार का एक नया झरना फूट रहा है। वो भावनात्मक रूप से बहुत गहरे स्तर पर जाग रहे हैं, अंदर से उन्हें जागृति महसूस हो रही है। सोल लेवल पे वो हर एक चीज़ को महसूस कर रहे हैं गहराई से, और आपसे बहुत गहरे स्तर पर उनकी जागृति हो रही है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, और अवेकनिंग हो रही है इस वजह से वो हर एक चीज़ को समझ पा रहे हैं क्लैरिटी के साथ। वो आपको एक नई, शुद्ध और बिना शर्त प्यार की शुरुआत देने की, मतलब कि नई न्यू ऑफ़र देने की इच्छा रखते हैं। वो आपको आपके साथ नई शुरुआत और बिना शर्त प्यार की शुरुआत, न्यू ऑफ़र देने की इच्छा रख रहे हैं, और उनकी एनर्जी में ये सुंदर चेंजेस आ रहा है। डिवाइन को, यूनिवर्स को धन्यवाद कीजिए कि वो आपके साथ न्यू बिगनिंग, नई शुरुआत चाहते हैं। आपके डीएम इस समय एक बहुत बड़े आध्यात्मिक और मानसिक बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। उन्होंने अपने डर और पुरानी टॉक्सिक आदतों को, यानी कि जो डेविलिश एनर्जी है ना, को हरा दिया है। उन्होंने अपने डर को हरा दिया है, पुरानी टॉक्सिक आदतों को हरा दिया है, पास्ट के दर्द को पीछे छोड़ दिया है। पास्ट के दर्द को उन्होंने, मतलब कि उनसे सीख के उन सब चीज़ों को पीछे छोड़ दिया है, और अब वो अपने बेटर वर्जन में आ रहे हैं। अब वो पूरी आत्मविश्वास के साथ अपनी ज़िंदगी का रुख बदल रहे हैं। इन सब के पीछे की मुख्य, मतलब मेन रीज़न ये है कि उनका आपके प्रति गहराता हुआ सच्चा प्यार, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक पे एस ऑफ कप्स है। तो वो जो सोल लेवल पे कनेक्शन है ना, जो गहरा कनेक्शन, उसे वो महसूस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, और आध्यात्मिक लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे, मानसिक लेवल पे, मेंटली, स्पिरिचुअली वो ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, अवेकन हो रहे हैं, अवेयर हो रहे हैं हर चीज़ के प्रति, और पूरी, मतलब कॉन्फिडेंस के साथ ये चीज़ों में वो भी इस बदलाव को, इस चेंज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, इस डिवाइन को, ब्लेसिंग को एक्सेप्ट कर रहे हैं, और वो भी ये चेंज देख पा रहे हैं। ये जो स्पिरिचुअल लेवल पे चेंज आ रहा है उनमें, तो ये डिवाइन की ब्लेसिंग है, डिवाइन की, आपका इनर वर्क है, आपकी मेहनत है, आपका हीलिंग है। तो आप अपनी डिवाइन से अलाइन रहें, क्योंकि आप डिवाइन से अलाइन होते हैं तो उनकी भी एनर्जी, क्योंकि वो आपकी ही सोल का हिस्सा है, सोल लेवल पे कनेक्शन है। तो एक सोल जब काम करेगी तो दूसरी सोल ऑटोमेटिक जागृत होती ही है। तो ये डिवाइन की, यूनिवर्स की ब्लेसिंग है, तो इसे आप रिसीव कीजिए, और आप अपना हमेशा अपना इनर वर्क अच्छे से करते रहें, डिवाइन को, यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए, पॉजिटिव एनर्जी के साथ, डिवाइन टाइम पे भरोसा रखते हुए, पॉजिटिविटी के साथ ग्रो करते रहें, और अपनी शिव शक्ति एनर्जी को बैलेंस करें, क्योंकि आपके अंदर ही आपके डीएम हैं, और डीएफ डीएम दोनों एक साथ ही हैं, ठीक है। तो आपको अपने ऊपर काम करना चाहिए, हीलिंग करनी चाहिए, और ये आपकी हीलिंग का और इनर वर्क का ही नतीजा है, आपकी सेल्फ लव का, आपकी डिटैचमेंट, आपकी सेपरेशन में जो आपने काम किया, अपने ऊपर, अपनी ग्रोथ पे फोकस किया, अपने आप को बेटर वर्जन में लाए। इतनी मेहनत के बाद आपको अब डिवाइन गिफ्ट दे रहे हैं, डिवाइन ब्लेसिंग दे रहे हैं कि आपके डीएम भी अब अवेयर हो रहे हैं, अवेकन हो रहे हैं, जागृत हो रहे हैं, और वो इस कनेक्शन को समझ पा रहे हैं, और इसके लिए एक्शन लेने के लिए रेडी हो रहे हैं, और आगे भी बढ़ रहे हैं। तो डिवाइन को, यूनिवर्स को धन्यवाद कीजिए, और पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़िए। मेन चीज़ इस कनेक्शन की स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है, स्पिरिचुअल जर्नी है, सोल की जर्नी है। सोल लेवल पे अगर आप ग्रो हो गए, आगे बढ़ गए, तो फिर डिवाइन की ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है आपके लिए कि आप सोल लेवल पे अवेयर हो रहे हैं, अवेकन हो रहे हैं, ठीक है। तो आप अच्छे कर्म करते रहें, पॉजिटिव एनर्जी के साथ ग्रो करते रहें,
और बाकी सब डिवाइन को, यूनिवर्स को सरेंडर कर दीजिए। बहुत सुंदर एनर्जी आ रही है, तो इसको देखिए। अगर कभी भी अच्छी एनर्जी आए ना, तो उसके बाद ऐसा नहीं कि आप अपना इनर वर्क कम कर दो या आप हाँ, आप आराम से रहो, इसका कुछ भी ऐसा नहीं है। बट आप जितना अपने डिवाइन से अलाइन रहेंगे ना, उतनी आपकी एनर्जी प्रोटेक्ट रहेगी, आपका कनेक्शन, आपकी जर्नी और आपकी सोल हाई वाइब्रेशन में रहेगी, हाई फ्रिक्वेंसी में रहेगी, और डिवाइन हमेशा आपको प्रोटेक्ट रखेंगे। तो इसलिए हमेशा अपना इनर वर्क करते रहिए और पॉजिटिव एनर्जी के साथ ग्रो करते रहें। और ये जो सुंदर एनर्जी आ रही है ना, इसको रिसीव कीजिए, डिवाइन को, यूनिवर्स को धन्यवाद कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच। हर हर महादेव। जय शिव शक्ति।